बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारे प्यारी कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जितने सारे विश्वासी मुझे देख रहे हैं, जो परिवार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी ब्लेसेड हो, आशीष पाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। सारे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आप यहाँ पर हैं, तो उसका धन्यवाद करो सारे। प्रभु का वचन सुनने से पहले, आप सभी को सुनाने से पहले एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। कितना समय आप लोग गीत गाए, खुश हुए? क्या मिला आपको? कुछ मिला? कुछ मिला? इतने समय आप लोग गीत गाए, ताली बजाए, इंस्ट्रूमेंट प्ले हुआ, वो पसीने पसीने हो गए बेचारे ये लोग गा गा के वर्शिप वाले। कई सारे लोग नीचे भी। क्या मिला? यीशु मिला ना? यीशु कभी हिलता नहीं है। कभी देखे यीशु मसीह को हिलते? देखे ना? तो मिला ही नहीं। मैं पूछ तो रहा हूँ, क्या मिला? मोस्टली लोग वर्शिप करते, बात पूरा एकदम कूद। आपको एक चीज कहता हूँ ध्यान से, भजन संहिता, अभी मैं आपको वचन नहीं सुनाया जो प्रभु ने मुझे कहा है, लेकिन प्रभु की आत्मा जो आपको कहना चाहता है मैं आपको कह रहा हूँ। भजन संहिता उसका 46 अध्याय। मुझे पता है कई सारे लोग प्रेयर के लिए आए, लेकिन आप विश्वास करो, अगर आप वचन को सुनोगे, आपकी प्रेयर की आंसर आपके वचन में आपको मिल जाएगा। आप खाली हाथ नहीं जाओगे, ब्लेस होके जाओगे और प्रभु आपको आशीष देगा। उससे पूर्व ये जितने वर्शिप करते हैं, बजाते हैं, आप जितने लोग डांस करते हो, सभी के लिए भजन संहिता 47 में लिखा है। पंजाबी में क्या कहते हैं? 47 में पढ़िए। भजन संहिता में लिखा है, एक आयत में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ। क्या बजाओ? जोर से बजाओ। देश देश के लोगों तालियां बजाओ। कौन कहता? प्रभु का वचन। और तुम प्रभु के वचन को मानते, ताली बजाओ। कब? शैतान तुम्हें तंग करे, क्या करो? कब बजाओ? जब तुम दुखी हो, परेशान हो, जोर जोर से ताली बजाओ। ये कैसी बात है? दुखी होने में कब ताली बजाएगा? नहीं बजाओगे ना, तो फिर काहे वर्शिप करते? लिखा है, हे देश देश के सब लोगों ताली बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार। ऊंचे सबसे, ये वर्शिप करने वालों के लिए। कितने वर्शिप वाले ताली बजाते? क्या करते पता है? उनमें से निकाल दो कागज। प्रभु क्या कहता? प्रभु की स्टाइल बता रहा हूं मैं आपको वर्शिप करने की। कैसे? पहले क्या? ताली बजाओ, जोर ताली। तुम क्या बजा? जोर जोर से ढोल बजाओ। वाह तुम्हारी ताली की आवाज आएगी, शैतान भी उस ढोल में नाचेगा। उसके यहाँ भी ढोल बजती है, आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ बजता है बहुत तगड़ा, लेकिन ताली नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए आप में वर्शिप करने की वो क्षमता होनी चाहिए। रूह से जो वर्शिप होगी उसमें ताली बजेगी ही बजेगी, क्योंकि हाथ ताली बजेगी ना आपकी। किसी का चेहरा उस बीच में हो, इसका जो आपको सताता है, जो आपको, अब तो जोर जोर बजाओगे। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है और वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। तुम अपनी मर्जी से उसकी वर्शिप नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से उसके लिए डांस नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी के गाना नहीं गा सकते। वो भय योग्य परमेश्वर है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे गाने से वो खुश हो जाएगा ऐसा नहीं। अगर तुम गलत रीति से गाते, गलत रीति से बजाते हो, तो किसके सामने बजा रहे हो जान लो, भय योग्य परमेश्वर, भयंकर परमेश्वर है,
सभी राजा महाराजा, सभी देश, सभी कुल, सभी देवी देवताओं के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर है। ये सारे गामा में जाने के लिए कितना रिहर्सल करते, कितने डर डर के गाते, खुदा के सामने कैसे गाते हो तुम, कैसे गाते ही वर्षिप वाले। भयंकर परमेश्वर है वो, तुम बचोगे नहीं, तुम अपनी मर्जी से सैफ है नहीं कर सकते। आगे को लिखा है 6 आयत, परमेश्वर का भजन गाओ। परमेश्वर का क्या गाओ? डिस्को डांस नहीं गा सकते। क्या गाना है तुम्हें? भजन में और डिस्को डांस में अंतर है कि नहीं है? आप रिमिक्स नहीं गा सकते। गा सकते हो? क्या गाना है? कहीं पर भी लिखा नहीं होगा कि रिमिक्स गाओ, लेकिन आप गाते हो। गाते नहीं गाते? और उसी में आपको ज्यादा क्या मिलता है? कुछ है नहीं आपको मिलने वाली। जो मिलना है वो तो सदियों पहले ही तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम उसे रिसीव ही नहीं करते। वो तुम्हारे ढोल पीटने से तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। वो जो तुम में है वो संसार में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, तुम में है, तुम उसे महसूस ही नहीं करते। तुम्हें बहुत जोर जोर से ड्रम पीटने से ही तुम्हारे स्टेप्स बढ़ेंगे, अगर तुम डेविल हो। डेविल के ऐसे ही उठता है वो। कभी इन चीजों पे ध्यान दो। क्या गाना चाहिए प्रभु के लिए? भजन गाओ, वो गीत गाओ जो खुदा के लिए है, खुदा को संबोधित करता है, प्रभु को संबोधित करता है। तुम अपनी कहानियां मां रो रही है, मां पै हो रहा है, मां सा हो रहा है। और दूसरा है हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर, ये लाइन में आपको पढ़ाने के लिए वर्षिप वालों को लिख के रखो अपने डायरी में। कैसे गाना है? समझ बूझ कर बुद्धि से भजन। समझ, बूझ और बुद्धि, 3 चीज नहीं तुम वर्षिप नहीं कर सकते। ये 3 चीज होगी फिर तुम्हारी ताली बजेगी। अभी इतना समय तुम गाए, क्या मिला? नहीं मिला। एक बार प्रभु के दास दिनाकरण की चर्च में गए, बाहर कहते वो गए प्रचार करने के लिए, तो कहते हैं कि अभी हमने ना 2 घंटा वर्शिप करना है, हमें पावर मिलेगी, होली स्पिरिट, फिर जो है वचन होगा। कहते 2 घंटा तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरी कमर टूट जाएगी, बैठा नहीं जाएगा मुझसे। बूढ़े आदमी कितने बैठेंगे? बैठ पाएंगे? 2 घंटे में बैठे बैठे नींद आ जाएगी मुझे। तुम 2 घंटे गाओगे ना तो बैठा नींद आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कम गाओ, प्रार्थना करो। प्रभु ने क्या कहा? प्रार्थना। तुम प्रार्थना नहीं कर पाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी, और तुम्हारे गाने से हमें नींद आ। वो कहते हैं 2 घंटा मैं बैठ नहीं सकता, तुम 2 घंटे गाओ, 3 घंटा गाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे गाने के बाद में आऊंगा। तो कहते हैं गाने से हमें किक मिलती है। कौन सी? स्पिरिट की। वो कहते मैं नहीं बैठ सकता, वो चले गए। अब 2 घंटा उनका गाना खत्म होने के बाद वो आए, देख रहे हैं सब 2 घंटा नाच कूद करके पसीना पसीना होकर अब सोने की बारी आ गई। थक गए तो सोएंगे। प्रभु के दास ने खड़े होकर, ना राइट ना लेफ्ट ना कुछ, खड़े होकर केवल प्रभु का वचन प्रचार किया। 1 आवर सारी कांग्रीगेशन रोने लगी, सब पर परमेश्वर की आत्मा उतरी, सब कुछ बदल गया। 1 घंटे में बिना नाचे कूदे चिल्लाए, केवल प्रभु के वचन में। इस वचन में वो सामर्थ्य है, वो अभिषेक है जो तुम्हें बदल सकता है, जो तुम्हें चेंज कर सकता है, तुम्हारे अंदर की सारी कहानियों को बदल सकता है, तुम्हें नाम में हाँ को तब्दील कर सकता है। और वो पूछते हैं
कि एक आदमी बिना हिले डुले केवल बोलने से इतनी भयंकर परमेश्वर की आनंदी कैसे उतर सकती? कहते यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, ढोल बजे ना बजे आप जरूर नाचोगे। और भाई को देखो तो, लेकिन अभी आपको पूछा मैंने, अभी जस्ट कितना टाइम होगा वर्शिप खत्म हुआ? 10 मिनट। मैंने पूछा क्या मिला? पसीना, थका, कुछ नहीं। तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम पढ़े नहीं वचन। अगर वचन पढ़े होते तो तुम्हें क्या मिलता? होली स्पिरिट। क्या मिलता? हालेलुया। तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। एक बात और कहता हूं, अगर कोई बंदा आज तक प्रभु में है, कभी भी अगर उसने प्रभु से कहा गॉड हेल्प मी, क्या हेल्प आई नहीं आपके पास? जब भी आपने मदद मांगी, आई कि नहीं आई? वो ऐसा परमेश्वर है, कभी आपकी सहायता को इनकार नहीं करता। आज मांगो कि प्रभु मुझे दे, वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। क्या मिला? होली स्पिरिट प्रभु ने आपको दिया। रिसीव करो उसे, तभी जाकर तुम संसार से लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं लड़। और आज का वचन मैं आप सभी को कहने जाता हूं, बहुत डिफरेंट है। तो प्रभु ने मुझे कहा, मैं आपको कहता, और वचन है तुम्हारा गिरना, मेरे साथ बोलो, तुम मेरे को ही कह रहे हो, मेरे को गिरना है। अरे अपने लिए कहो, मेरा गिरना मेरा ऊंचा होने के लिए है। मेरा गिरना मेरा ऊंचा होने के लिए है। हालेलुया। अगर मैं गिरा हूं तो ऊंचा होने के लिए, ऊंचा होने के लिए। हालेलुया। ये ना बात हुई। देखो बच्चे कहते हैं हालेलुया, तुम्हारी हालेलुया तो हालेलुया समझ आ रही है। तुम जोर से बोलो, मेरा गिरना मेरा ऊंचा होने के लिए। क्या कोई गिरे हो? गिरे तो सब गिरे। और जब गिरे, पिताजी को जोर जोर से बोलने लगे, हाँ चलिए आप कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। जब तुम उसे डांटते हो, बुरा बुरा बोलते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। क्यों? पता? प्यार करता है आपसे। लेकिन आपका प्यार आलू बेचने वाले जैसे की तरह है। इसलिए आज का वचन है, तुम्हारा गिरना तुम्हारे ऊंचा होने के लिए है। तुम्हारी निंदा तुम्हारी इज्जत को ऊंचा करने के लिए। तुम्हारी शर्मिंदगी तुम्हें सबके सामने शिरोमणि ठहराने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीमारी, मेरी चंगाई को जब पहुंचेगी तो सारी कलीसिया देखेगी, परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। तुम जो आज तकलीफ में आए, तुम सोचते हो कि मैं गिरा, तो क्या याद रखो, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। देता कि नहीं देता? इसीलिए आज जितने भी गिरे, उन सभी के लिए, जितने दुखी, परेशान, तकलीफ में है, फॉल डाउन है, डिप्रेस्ड हैं, दुखी होकर अपना गिव अप कर चुके हैं, उन सभी के लिए प्रभु का वचन है, तुम्हें उठाने के लिए है। हालेलुया। तुम्हारे चर्च में कई सारे तुम आते हो, कभी किसी को मिस करते? तुम इतने सारे चर्च में आते हो, कभी किसी, तुम्हें पता है लॉकडाउन है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते, इसलिए मना करता हूँ, मत आओ, मत आओ। फिर तुम मानते नहीं, भेज रहो हैं। कभी पूछते हो दाएं बाएं, तुम्हें किसी को मिस होता है? लगता है तुम्हें किसी को लगता है कि मैं चर्च में आया, उस इंसान का, उस बहन की कमी है? लगता है किसी को किसी के प्यार की कमी नजर आती है? किसी को किसी का एहसास की कमी आती है? नहीं, क्योंकि तुम अपने लिए आते हो, स्वार्थी। तुम्हारे पड़ोस में एक बहन चर्च में आती थी, तुम्हारे साथ बैठती थी, तुम्हारे साथ बाइबल खोलती थी, तुम आए चर्च में, यार वो बहन नहीं दिखाई दे रही आज। जाकर पास्टर को पूछते हैं, वो बहन आजकल दिखाई नहीं देती, वो भाई दिखाई नहीं देता।
वो भाई मुझे गाड़ी निकालने में मदद करता था, आजकल दिखता नहीं। कभी किसी को ऐसा फील होता है? क्यों पता? तुम बस ऐसे घोड़े के जैसे दोनों साइड में वो लगा होता है ना, बस ऐसे आते हैं और ऐसे ही खाते हो, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिसे कलीसिया में सबके साथ प्यार, मोहब्बत, एहसास है, फीलिंग है सबके लिए, वो खुदा का है। लेकिन जिसे केवल अपनी सूझ, अपना हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपनी मोबाइल, अपने, वो प्रभु के लिए नहीं आता। वो किसके लिए आता है? एक तो पास्टरों के लिए, एक तो अपने। वो कुछ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो बस पास्टर किथे। अरे कभी अगर तुम ऐसे ढूंढ लो खुदा को, खुदा बाप कहाँ, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इसलिए ध्यान से प्रभु का वचन सुनोगे, तुम कहां पर हो। वचन पढ़ेंगे, बाइबल निकाले। हाँ, बाइबल निकाले। अगर कैसे निकालोगे? बाइबल तो है नहीं तुम्हारे पास, मोबाइल लेके मत आया करो, बाइबल लेके आया करो। अब अगर कोई कहेगा कि बाइबल खड़ा कर दो मोबाइल में, चर्च में मोबाइल लेके मत आओ। क्या लेकर आना है? मोबाइल कैसे ना लेकर आए? इतना महंगा खरीदा है, मोबाइल में है तो हमारी बाइबल। उसी मोबाइल में जैसे बाइबल पढ़ रहे हो तो उसमें मैसेज आएगा आई लव यू। हो गई आपकी पढ़ाई। क्या लेके आना है? बाइबल। मैं आपको सीधा कह रहा हूं, आप तभी तक आशीष नहीं पा सकते जब तक आप पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़ते। आधा अधूरा इंसान बहुत डेंजर होता है, बहुत डेंजर। प्रभु कभी तुम्हारी स्वार्थ, तुम्हारी जिंदगी की कभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मना करता है? नहीं। लेकिन तुम उसके साथ कितनी बार एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बाइबल नहीं लेके जाना, इतना बड़ा बाइबल है, हाथ थक जाता है, छोटा ले आओ। नहीं पूछेंगे कोई कहाँ जा रहा है, चुप छिपा ऐसे मुंह ऐसे करके आते हैं। मोबाइल लेके नहीं आना। क्या लेके आना है? बाइबल। ये सारे छोटे मोटे जितने सारे बच्चे हैं, कुछ तो बड़े शैतान हैं, मोबाइल लेके ऐसे करते हैं चर्च में। लेकिन बाइबल दे दो तो नींद आ जाती बच्चों को भी। कहाँ से सीखते हैं? जनरेशन। अगर आप बाइबल पकड़ कर चलोगे तो आपका छोटा सा बच्चा जो आपके साथ आता है वो भी बाइबल मांगेगा, मोबाइल नहीं मांगेगा। लेकिन आप मोबाइल लेके चलते हो, इसलिए वो छोटा सा बच्चा कहता ला मोबाइल दे, और बाद में आप कहते हो पास्टर जी पूरा मोबाइल में पूरा। गलती किसकी है? पास्टर की। तुम्हें पूरी तरह से कंप्लीट। इसलिए आज का वचन है तुम्हारा गिरना तुम्हारे ऊंचा होने के लिए। तो दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 10 अध्याय निकालेंगे और दानियल भविष्यवक्ता के वचन में से हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन है 10 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ रहे हैं और मैं आपको इसमें से आगे को पढ़ के बताऊंगा। तो आप लोग बाइबल अपना खोल के रखें, जिनके पास नहीं है आगे को कसम खा ले, आगे को मैं कैसे आना? बाइबल लेके आना, मोबाइल नहीं लेके आना, ठीक है? और लिखा है फारस देश के राजा, सभी लोग ध्यान से सुने, फारस देश के राजा क्रूस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। एक बात प्रकट की गई मतलब एक बात बताई गई। वो बात सच थी कि वो बड़ा युद्ध होगा। जो बात प्रकट की गई वो बात 100% सच थी कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, बहुत बड़ा। सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनो, सभी लोग, बूढ़े बुजुर्ग सभी, मैं आपको समझा दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि तुम समझ पाओगे, लेकिन अगर पढ़ोगे ऐसे तो नहीं समझ। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो तो तुम समझ जाओगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। दानियल को ये बात प्रकट की गई और लिखा है
वो बात सच्ची थी, बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। दानियल को ये बात प्रकट की गई, प्रभु ने वो दर्शन दिया, प्रभु ने ये बात बताया कि ये जंग होने वाली है। हुई नहीं, जंग होने लेकिन हुई नहीं, हुई। अब्राहम को कहा तेरा लड़का होगा, लेकिन हुई। प्रभु ने कहा मतलब 100% सच है, 100%। क्या प्रभु मनुष्य को धोखा देता है? क्या प्रभु झूठ बोलता है? नहीं। उसने दानियल को कहा जंग होने वाली है, लेकिन हुई। आपकी मैरिज होने वाली, लेकिन हुई नहीं। आपको बेबी होने वाला, लेकिन हुई नहीं। आप पंजाब की कहानी है, आप कनाडा जाने वाले, लेकिन गए नहीं। आपकी मैरिज ब्लेसेड रहेगी, लेकिन हुई। ऐसी टाइम में तुम क्या करोगे? हुई नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम और प्रभु के टाइम में अंतर। तुम्हारे टाइम और प्रभु के टाइम में अंतर है। तुम्हें कहा गया कि तुम्हें वीजा मिलेगा, लेकिन तुम्हें वीजा मिली नहीं। दानियल ने देखा, लेकिन वो हुई नहीं। दानियल जो देख रहा है, उसने देखा कि बिल्कुल सच्चा है, लेकिन वो हुई नहीं। उस टाइम में तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तुमने मैरिज की प्लान की, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी मैरिज हुई नहीं। तुमने इंटरव्यू दी, सब कुछ है, तुम्हें कहा गया है कि तुम डेफिनेटली इंटरव्यू पास होगा, लेकिन पास हुआ नहीं। उस परिस्थिति में कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि पास्टर ने प्रोफेसी की थी, प्रोफेट जी ने, हुई नहीं, मतलब झूठा किया। क्या प्रभु झूठ बोलता है? क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो धोखा देता है? अब्राहम को कहा तेरा लड़का होगा, उसकी पत्नी कहते थे पागल बूढ़ा हो गया तो तेरा कौन सा लड़का? वो कहता होगा। किसने कहा? लेकिन हुई नहीं। वही तो कह रहा हूं, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ। उस समय तुम क्या करते? कई सारे लोग चर्च छोड़ देते, कई सारे लोग प्रेयर छोड़ देते, कई सारे लोग फास्ट रखते। लोग आके कहते हैं 40 दिन फास्ट रखा, तेरा क्या होगा? उसको कहा गया था कि तू 40 दिन फास्ट रखना तो तेरे को खुदा इस बंधन से आजाद करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? तुम आज प्रार्थना करने आए, चंगाई लेने के लिए आए, तुम्हें कहा गया यू आर हील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। तुम चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, लेकिन चंगा हुआ नहीं। बोलते क्यों नहीं? चंगा तुम्हारे साथ ही हुआ है ऐसा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, हुआ है ना? असली ने तो कहा था बुलेट मिलेगी, स्कूटी मिली है, बुलेट मिली नहीं। मेरा पैर चंगा होना चाहिए था, चंगा हुआ नहीं। ये बीमारी गई नहीं। और तुम क्या करने लगे? कोसने लगे प्रभु को। क्या करते हो ऐसी परिस्थिति में? दानियल को देखो, हुआ नहीं। जो दर्शन देखा वो घटी नहीं, क्योंकि उसकी टाइम आई, डिप्रेशन आ गया। लेकिन वो क्या किया? आप क्या करते हो? आपका बेटा का वीजा लगा, पेपर काम हो गए, सारे हो गए, टिकट हो गए, वो गया नहीं, वो गया नहीं। तुम क्या करोगे? पास्टरों का घर पकड़ लो, चर्च में जाके हंगामा कर लो, क्यों नहीं गया? अरे हमें क्या पता यार क्यों नहीं गया? तेरा सब कुछ हो गया, अदा हो गया, तुम ही नहीं जाने देता, बांध कर रखा है। लोग लड़ने सुनकर डोंट पास क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक बात कहता हूं, बीच में मेरा दिमाग खराब हो गया। खराब क्या होगा? सोचने लगा, मैं कहा पिताजी मर्सिडीज ले लेना। ले ले
हो गया है, ले लूं? तो बड़ा खुश हो गया। पिताजी ने कहा ले लो। जाके बैंक में बोल दे, तो बैंक में जो लोन वालों को छोड़ो, वो मैनेजर आके तो पास जी कोई बात नहीं, हम खुद करेंगे आपका काम। अगर पूरी 100% पिताजी का यस है। बड़े खुश हो गए। जब गाड़ी देखने गए, वो कहते हैं घर पहुंचाने के लिए। ऐसे अभी वचन पढ़ा ना, सुबेरा क्या होगा? सुबेरा क्या होगा? कहते हैं आशी जी हुणे लो, सुबह गाड़ी काटे कर दे पार होगी। हैं? बड़े पिताजी ने कहा। लेकिन कोई और है जो ऐसे करता है। पिताजी का आंसर नहीं है। आपकी एक्साइटमेंट, आपकी इच्छा उस दुष्ट को आपके पास हूबहू फरिश्ते की तरह खड़ा करके आपको बता देगा, क्योंकि पेशेंस नहीं है आप में, धैर्य नहीं है। प्रभु धैर्य चाहते। क्या हुआ पता? सारा कुछ हो गया। हम बड़े खुश। सुबेरे क्या आएगा? आनंद आएगी। मर्सिडीज सुबेरे खड़ी होगी। पिताजी का धन्यवाद हो। बिल बन गया, इंश्योरेंस बन गए, सब कुछ बन गए, गेट पास बन गया, गाड़ी आई नहीं। गाड़ी आई नहीं। क्या कहोगे उस समय आप? ऐसे भी चलेंगे। गाड़ी आई नहीं, गेट पास बन गया, लेकिन गाड़ी नहीं। कहते गाड़ी नहीं देंगे। तो क्या कहें? दुष्ट को बांधते यीशु मसीह के नाम में। तो पिताजी ने कहा मुझे ही बांध दे, मुझे ही बांध दे तू। मैं नहीं चाहता कि तू वो गाड़ी ले। तो ये कौन था जो दे रहा था? वो दुष्ट। नहीं मिली। उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही मैं आपको कहना है। आपकी एंगेजमेंट हो गई, बढ़िया, पूरा तैयार और शादी के लिए डेट आ गया। लड़की ने कहा नहीं करेंगे। क्या करोगे? एक दानियल भविष्यवक्ता, अब्राहम, यूसुफ, सब दाऊद भाईजान, अभी के अभी जंग लड़ने वाले तो आगे से गोली लगती। क्या करो? कहते प्रभु ने तो कहा था, प्रभु ने कहा है मतलब 100% होगा, लेकिन तुम अपनी टाइम में वो चीज चाहते हो, इसलिए होगा नहीं। तुम्हारा टाइम आया। क्या करोगे इस हालात में? करते क्या हो तुम? रोते, चिल्लाते, चर्च छोड़ देते, कहीं और चर्चेस ढूंढते, पास्टरों को चेंज कर लेते, और स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग ढूंढते, और स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग में काम होगा। तुम्हारे बिना वो समय को पहुंचते जो समय प्रभु ने ठहराया काम होगा नहीं। और आगे की बात, दानियल ने क्या किया? हम क्या करते? नौकरी के लिए सारी अर्जी दे गई, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो बोलते कल होगा, कल होगा, कल होगा। होता नहीं। नौकरी आई नहीं। पत्नी कहती कब होगा तेरा? तेरा कुछ नहीं होगा। तेरा उद्धार कब होगा? कहता पास्टर ने कहा हो जाएगा। अरे होगा ही नहीं तेरा। इतना टाइम हो गया, होता ही नहीं तेरा। कुछ करता क्यों नहीं तू? वो कहता होगा। कब होगा? किथो होगा? किथो कदो होगा? होता ही। प्रभु का टाइम आया। विश्वास करते हो तुम करो या ना करो, वचन में लिखा है, तो मैं तुम्हें कहूंगा ही। आगे की बात क्या किया दानियल ने? क्या किया उस टाइम में? 2 अध्याय में 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। क्या करता रहा? 3 सप्ताह तक। शोक मतलब रोता रहा, छाती पीटता रहा। क्या करता रहा? 3 आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। मतलब
प्रार्थना उपवास के साथ उस समय का इंतजार कर रहा है। प्रार्थना उपवास के साथ उस समय का कोस नहीं रहा, रो नहीं रहा, दोष नहीं लगा रहा, क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। ये विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। तुम में है? तुम करते हो ऐसा? वीजा लगाया, आया नहीं तो क्या कहोगे? लेकिन वो क्या कर रहा था? प्रार्थना क्या कर रहा? प्रार्थना। और देखिए 4 आदमी का, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। किसने देखा? उस व्यक्ति को जो उसके पास आया, उसे किसने देखा? उस अकेले नहीं देखा। जो इंतजार कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, उसने ही खुदा के उस फरिश्ते को देखा। सारी फैमिली नहीं। किसने देखा? उसी ने जिसने शोक करते हुए प्रार्थना कर रहा है, उपवास रखे, उसी ने ही। पत्नी प्रार्थना करके, उपवास करके प्रभु में है, इंतजार कर रही है। पति नहीं देखेगा, कौन देखेगी? पत्नी। वही देखेगी जो प्रार्थना। और आगे का लिखा है, उसको केवल मुझ दानियल नहीं देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं दूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। बल खत्म हो गया, स्ट्रेंथ चला। खड़ा हुआ बंदा गिर गया। खड़ा हुआ बंदा, बल खत्म। जब आपका बल खत्म हो जाए, आप गिर जाओ, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाए, जिसको आपने अपनी सारी सीक्रेट बताई वही आपको धोखा दे दिया, जिस पे आप पूरा यकीन करते हो वही आपको धोखा देके चला गया। क्या करोगे उस समय? आपने 3 साल एक रिश्ते को बनाने के लिए लड़का लड़की बातचीत कर रहे हैं, और एंड टाइम में उस लड़की को उस लड़के ने, अगले दिन ही शादी है, तो पिछले दिन बोल के कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे से शादी नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? जिसको आपने अपना सब कुछ माना वही आपको धोखा देके किसी और के साथ बेच दिया। क्या करोगे उस समय? आप जिसे सोचते हो ये मेरे बैक में हमेशा खड़ा रहता है, मेरा सपोर्टर है, वही ठीक टाइम में आपको कहता है आगे चल आगे चल आगे चल, और आप गड्ढे में गिर जाते हो। तो कहता मुझे पता था कि तू गड्ढे में गिरने वाला है। ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे? दानियल के सारे दोस्त चले गए, भाग गए, कोई नहीं रहा, वो अकेला ही है, और अकेले में उसके शरीर से बल भी गिर गया। मुंह के बल गिर गया, कुछ नहीं पा, ताकत भी चली। कौन कर रहा है ये? शैतान। इस पूरी कहानी में कौन ये कर रहा है? ये सब कौन कर रहा है? प्रभु। कौन कर रहा? देखो, पढ़ के भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। ईसाई भविष्यवक्ता की बात समझ आती, तो कहते हैं कि कान इतने मोटे नहीं समझेंगे। कौन कर रहा है ये सारी घटना? जोर से बोलो, कौन कर रहा है? किसने गिरा उसे? किसने उसे अधमरा कर दिया? किसने ताकत छीन ली? किसने? जोर से बोलो, प्रभु ने। किसने? किसने उसके
भगा दिया। अकेला है वो अब दानियल। प्रभु कर रहा है, कोई शैतान नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? गिरा है मुंह के बल उठाने के लिए। इसलिए हालेलुया, सब भाग गए, सब छोड़ के चले गए। एक बात याद रखो, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 29 और 30 आयत में लिखा है कि तेरे बाल भी गिने गए हैं और जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो सारी बातें प्रभु को पता है। बिना उसके नॉलेज के तेरा बाल भी उतरेगा। मेरी बात की ओर मत देख। बिना उसके नॉलेज के तुम्हारी गर्लफ्रेंड भागेगी नहीं, बिना उसके नॉलेज के। और भजन संहिता 37 अध्याय की 23 आयत में लिखा है कि धर्मी का जो स्टेप है ना, ये पैर जो पड़ता है वो यहोवा की ओर से बढ़ता है। आपका हर स्टेप जो सीढ़ी को चढ़ता है, हर एक बंदा, मैं ये विश्वास करता हूं जो कहीं कहीं से किसी भी जगह से आए हैं ना, पिताजी उसे लेकर आया है, इसलिए आया। और आया है तो डेफिनेटली आशीष लेके ही, डेफिनेटली बरकत लेके जाएगा। तुम आए नहीं मेरी मर्जी से, ना आए वो अपनी मर्जी से, लाया है वो खुद आपको और खुद ही आजाद करेगा, खुद ही वो आपको आजाद करेगा। दानियल को गिराया किसने? प्रभु ने। मुंह के बल सारी ताकत चली गई। जब आपकी ताकत चली जाए, सारे लोग आपको धोखा दे, आपके सपोर्टर्स आपको छोड़ के चले जाए, आपके लव्ड वंस आपको चीट करें, आपको डिसहार्टेड करें, आपको मदद करने की बात करने वाले आपको एंड टाइम में धोखा देके चले जाए, याद रखना भजन संहिता 27 उसके 10 में लिखा है, तेरे माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके शरीर से आपकी ताकत जा चुकी है, अगर आज आप डिसहार्टेड, आज आप अगर गिरे हुए हो, आप पूरी तरह से गिर गए हो, उठ नहीं पाते, यकीन रखो यहोवा तुम्हारे संग है। पूरी तरह से मुंह के बल गिरा, कोई ताकत नहीं, सब भाग गए। और देखो उस समय क्या कहता हाथ में, तब मैं अकेला रहकर उस अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे उस दर्शन के कारण, उस प्रोफेसी के कारण, उस मिरेकल के कारण, उस फास्टिंग और प्रेयर के कारण, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। आपकी प्रेयर के कारण, आपके बपतिस्म के कारण, दर्शन देखने के कारण, होली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर होने के कारण आपका बल जा सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आप फ्लैट गिर सकते हो, लेकिन यकीन रखो कोई है जो आपको उठाने वाला है। वो गिरा इसीलिए प्रभु ने उसे पूरी तरह से बल चला गया। और 9 आयत में लिखा है तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। कुछ भी हो गया, दोस्त चले गए, धोखा दे गए, वो जो मैंने देखा वो पूरा नहीं हो रहा है, जो प्रोफेसी हो रही है वो भी नहीं मेरी पूरी हुई है अभी तक, मेरा सारा बल जाता रहा। मेरी प्रार्थना के कारण, इंतजार कर करके मैं थक हो चुका हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता तो भी मैंने खुदा के वचन को सुना, तो भी मैंने खुदा के वचन को सुना। कुछ भी हो जाए प्रभु को जरूर सुनना, प्रभु को कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, मुंह के बल गिरा, उठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कुछ, लेकिन कहता तो भी मैंने उसको सुना। और जब वो मुझे सुनाई पड़ा, देखो तरीका देखो, वो सुन रहा था जैसे अभी आप सुन रहे हो, आपके लिए कह रहा हूं बिल्कुल सेम चीज। कई सारे लोगों को धोखा मिला है, वेट कर करके थक चुके, कई सारे बीमारी दर्द के कारण चीखे चिल्ला रहे, कई सारों का डिवाइड हो रहा है, आपके कोई
शुभ संदेश नहीं, रोना रोना। लेकिन इस बीच में प्रभु क्या कहता है? सुनो। किसे? प्रभु। किसे? प्रभु। इतनी परेशानी में भी मैंने उसे सुना। आप किसे सुनते हो? आपको अगर किसी ने धोखा दे दिया तो सैड सॉन्ग सुनने शुरू करो। आपके स्टेटस में वो हाथ वाथ कटा हुआ स्टेटस आना शुरू हो जाता है। किसे सुनते हो आप? और जब आपके घर में मैरिज की पार्टी होने लगती है तो मैरिज पार्टी में पहले जब तक पास्टर लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, मैरिज होने वाली होती है, तब तक गाना कहता है यहोवा तेरे भर का है। जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद वो काले मुंह वाले को लाके जो चीजें मारे। किसे सुनते हो? वो कहता है सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी मैंने उसको सुना। और जब वो सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया। कह रहा था ना तुम्हारा गिरना, तुम्हारे दानियल पूरी तरह से सब कुछ खत्म और गिर गया। किसने गिराया? आप तो कहते शैतान गिराता। धन्य वो जिसे प्रभु गिराया, लकी है वो बहुत जिसे प्रभु। तुम बैप्टिज्म ले लिया, फायर तुम्हारे अंदर है, फायर प्रेयर कर रहे हो, पूरा अनमेंटेड हो, तुम पूरी तरह से फायर में जल उठे हो, तो भी शैतान नहीं मरेगा। समझ रहे हो? हिंदी समझ रहे हो ना? तो भी शैतान, जो से बोलो, तो भी शैतान नहीं मरेगा। तुम कितना भी अनमेंटेड हो, आग से भर जाओ, शैतान नहीं मरेगा। शैतान नहीं मरेगा। क्यों जानते हैं रीजन क्या? प्रभु ने कहा इसे निकाल। इसे तुम खाली उसे निकाल सकते, मार नहीं सकते। मतलब प्रभु ने कहा तुम इसे मार दो, कहीं पे तुम मार नहीं सकते उसे निकाल सकते। मतलब अगर गड़े से निकाले मीठापुर पहुंच जाएगी, मीठापुर से निकाले, मुझे तो आप लोगों का गांव की नहीं याद है, लाडी के गांव पहुंच जाएगी, लाडी के गांव से निकालो तो पुनीदा के गांव पहुंच जाएगी, पुनीदा के गांव से निकालो तो जॉन भाई की दुकान में पहुंच जाएगी। निकालो। प्रभु ने कहा मरेगा नहीं, मरेगा तो तुम उसकी ओर फोकस क्यों करो जो जड़ जड़ भागता रहता है? फोकस करो यीशु मसीह पे जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। फोकस करो सदैव प्रभु पर जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो भगना भागता ही रहेगा, तुम्हारी जिंदगी से भागता रहेगा, कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। तुम उसे मारने की फोकस में मत रहो, उसे खुदा खुद मारेगा, उसे खुदा खुद मारेगा। तुम उसकी आदतों को मार सकते हो अपने अंदर जिसमें वो ठहर नहीं सकता। उसे मारने की कोशिश के चक्कर में कई सारे फायर करके अपने ऊपर आग लगा लेते हैं। अरे अपनी आदतों को ऊपर फायर डालो जिसके ऊपर आके वो बैठता है। आपने उसके लिए गलत बेड लगा रखा है तो आप कहते हो आउट जाएगा। आपने एसी लगा दी, बेड लगा दिया 5 स्टार और आपको 5 बार जब जाएंगे देंगे। अरे रुको, इतने जाएंगे। परसों एक दुष्ट आया था, आज आया कि नहीं? कहता अपने बाप को कहता चलो 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 चलो, हाँ डर कर। अच्छा ठीक है। जैसे मैं आया कहता 80 चल रहे हैं। मैं कितने चल रहे हैं? कहते कर चले। मैं कर चले, अभी तो शुरू हुआ है तो कर कितने चले हैं? बाद में कहता नहीं हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हैं वो आपकी अंदर की आग को देखकर भागेगा, आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। आग होगी तब तो आप तो सोचे गिर जाए, पटोगे। गिरने में भी किसको सुना उसने? प्रभु को। और देखो मुझे एक बात, जब आज मैं इस वचन को पढ़ रहा था ना, इतना मुझे प्रभु की आत्मा ने ब्लेस किया, इतना कि
कहा पिताजी क्या बात है, सब कुछ चला गया फिर भी प्रभु को सुन रहा है, फिर भी प्रभु को सुन रहा है। और एक बात मैं आपको पढ़ के कहूं, टाइम की कमी के कारण लिखा, तब उसने मुझसे कहा 11 आयत में, हे दानियल, 10 आयत में लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ। जब आप गिर चुके हो, डिसऑर्डर्ड हो, रो रहे हो, वो आपको छूने के लिए आएगा, वो आपको छूने के लिए। किसी ने मुझे छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, वो आपको उठाकर बिठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको उठाएगा, वो लेकर आएगा उस वीजा को, वो लेकर आएगा उस ब्लेसिंग को, वो लेकर आएगा उस मैरिज रिलेशन को, वो लेकर आएगा आपके हेल्थ को और आप में डालकर बिठा देगा। बोलेगा बैठ, और खाली बैठ ही नहीं, और आगे को कहता, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो। हालेलुया। जैसे ही आप वचन को समझ जाओगे, खुदा कहता खड़ा हो, तेरा प्रकाश आया है, प्रकाशमान हो जा। तेरा प्रकाश आया है, प्रकाशमान हो जा। अब अंधकार तुझ में राज्य नहीं कर सकती। मैं आया हूं तुझे खड़ा करने के लिए, मैं आया हूं तुझे खड़ा करने के लिए। वो कहता खड़ा हो दानियल, तो खड़ा हो। बात यहां पे नहीं रुकी, बात यहां पे नहीं रुकी, बात चलती रही। वो उसे कहता है, मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने वो की, जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की उसी दिन ही मैंने सुन लिया, उसी दिन ही मैंने सुन ली थी। पहले दिन जिस दिन तुम खुदा के सामने घुटना टेक कर रोए हो प्रभु, उस दिन उसने सुन ली है। लेकिन टाइमिंग उसने देखी है, उसी टाइम में आपको बरकत देगा। तब तक इंतजार, तब तक इंतजार, और इंतजार पूरा होगा तो वो आएगा। जानते एक बात और, 18 से मैं आपको 16 से क्या, 16 में लिखा है, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ को छुआ। दर्शन को पाने के कारण, प्रेयर करने, इंतजार करने के कारण, खुदा में बने रहने के कारण वो बंद भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है। कभी कभी प्रेयर करने के दरमियान बोला नहीं जाता बात, 10 मिनट कोई आके प्रेयर, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, प्रेयर कर रहा हूं तो मैं, तो आगे पीछे से मुझे उंगली कर देते, पास्टर जी यो है उठो, ये नहीं सोचते कि प्रेयर कर रहा है। कोई कोई और बाथरूम में भी होंगे तो पासी की करेंगे, कदों आओगे, 2 बजे रात को फोन करेंगे, पासी सो रहे हो? तुम प्रेयर के दरमियान उस समय उनको रिप्लाई करने के टाइम में 10-15 मिनट कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, तुम्हें बात किसी और से कर रहा हो, प्रभु से, उनकी आवाज आने के बाद, सुनने के बाद वो रिप्लाई करने को बंद रहता। जब आप प्रभु में बने रहोगे, दानियल प्रार्थना, वो बंद हो गया, बोल नहीं पाया, पूरा बांध, हाथ पैर सब स्टिफ हो गया, तो उस समय किसी ने आकर मुंह को छुआ। दानियल बोलो क्या हो गया? कहता पिताजी बोल नहीं पा रहे, इतना दुख पीड़ा हो रही है मुझे तकलीफ हो रही है, ये मुझसे बात कर रहा, मुझे तकलीफ हो रही है पिताजी, इतनी दर्द हो रही है मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपके फास्टिंग, आपकी प्रेयर के कारण आपकी हड्डियां आपको चुभेगी, जब आप नीचे सोओगे आपकी हड्डियां आपको चुभेगी, क्योंकि मांस हड्डियों से लग जाए। और आप प्रेयर करोगे बिना पानी पे, आप प्रेयर कर रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, तो आपकी जीभ तालू से लग जाएगी। कभी
पिताजी को कंप्लेन तो नहीं की, मैं अपनी बात कहता हूं। दानियल से वही बात कहता तो कहता जब वो पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की और मुंह किया और चुप रहा, चुप, बोल ही नहीं पाया। तो तब प्रभु की हाथ ने आकर मुंह को छू, कितना प्यार करता प्रभु, आके मुंह को छुआ और ये कहा किसी ने मेरे होठ को छुआ और मेरे मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बात करे। हे प्रभु, तेरे साथ हम कैसे बात करें? पिताजी, तुझसे बात कैसे होगी? इतनी तकलीफ के दरमियान बात कैसे होगी तुझसे? कभी आप सोचते कि प्रभु से आप कैसे बात करेंगे? कभी किसी को लगता है कि प्रभु इतने पाप, इतने गुनाह, इतनी बोझ, इतनी तकलीफों के दरमियान मुझ जैसा पापी मनुष्य तुझसे बात कैसे करेगा? कभी कोई प्यासा है उससे बात करने के लिए? कभी कभी उससे कहता हूं कि पिताजी इतनी तकलीफ, मैं बात कैसे करूंगा तुझसे? और वो पूछते हैं तेरे लोग कि मेरा क्या होगा जब तू बताएगा नहीं तो मैं उससे कैसे बताऊंगा? और मुझसे बात नहीं हो पा रही, मेरी जीभ तालू से लग रही, करके भूख इतना लग रहा कि कैसे सह सके, तुझसे बात कैसे करूंगा प्रभु, कैसे तुझसे बात करूंगा? वो कहता है कि इतनी तकलीफ और ये मुझे कैसे तुझसे बात करूंगा? जैसे ही ये बात उसने प्रभु से कही, अगर आज आप तकलीफ में हो तो आप भी ये बात कह सकते हो कि प्रभु इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना धोखा, इतनी पेन मुझे हो रही है, मैं कैसे तेरा नाम लूंगा, कैसे ताली बजाऊंगा, कैसे तेरे नाम के भजन गाऊंगा? तू बता मुझे तकलीफ होती है पिताजी। उसे कह सकता, मेरा घाव मुझसे सहा नहीं जा रहा, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा, ये कर्ज वाले मुझे सता रहे हैं, लोग पड़ोस के आसपास के मुझे कहते हैं कब तेरा भला होगा, कब होगा, कब होगा, सब मुझे कहते हैं और मुझे छोड़ के चले गए। तुम इतनी तकलीफ में क्या कर सकते हो, क्या कह सकते हो? मैं तुम्हें कहता हूं, क्या कह सकते? दाऊद भाईजान ने कहा, जब मैं मौत की वादियों में होकर चलूंगा, उसकी लाठी और सोटे से मुझे शांति। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। दानियल कहता, पिताजी अब बस, अब तो कोई और ऑप्शन नहीं, डेथ पूरी तरह से। लेकिन वो हमें गिराया इसीलिए नहीं कि हम मर जाएं, मिट जाएं। आप इसीलिए नहीं आए हो कि मर मिट जाओ, खफना हो जाओ, तबाह हो जाओ। आप इसलिए आए हो सिर ठहराए जाओ, आप इसीलिए आए हो कि बरकत वाले ठहराए जाओ, गवाह वाले ठहराए जाओ, आनंदित हो, राज्य करो, परमेश्वर की महिमा कर सको। वो आपको गिरने के लिए नहीं लाया। जैसे ये बात कही, ये बात मुझे आज इतना 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 ब्लेस किया, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहा पिताजी कैसे मैं बात, जैसे ही बात करने लगता है, कोई ना कोई आके कहता गैस खत्म हो गया, पास कोई कहता लाइट चली गई, कोई कहता पानी नहीं, कोई अरे और भी तो लोग कहते, कोई कहता मेरी टांग बंद होगी, मेरे कान बंद हो गए, मेरे ये हो गए, मेरे को। तुम्हारे लिए अगर प्रार्थना नहीं करूंगा तुम क्या सोचते हो? तुम ठीक हो जाओगे? तुम ये सोचते हो कि मैं आया, मैंने कहा चल जा, ठीक हो गया। पता क्यों? तुम मेरे सामने ठीक हो जाता है, बाद में वहां जाके प्रॉब्लम फेस कर। पता क्यों? उसके बाद प्रेयर नहीं होती। उनको पता है दुष्टों को वो वापस,
तुम इस बात को याद रखो, एलिया ने कहा 3.5 साल तक आप एक बूंद पानी नहीं गिरेगी यहां पर। चला गया, खत्म हो गया। जानते हैं उस कारण के कारण वो जाकर घुटनों के बल, दोनों घुटनों के बीच में अपना सिर रखकर खुदा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता रहा कि बारिश ना हो। इसीलिए दानियल कहते, पिताजी बात कैसे करेंगे? जरूरी है बात करना पिताजी से। क्या कोई आज ऐसे नौजवान बेटे, ये बच्चे सारे कभी सोचते हैं कि पिताजी से बात करें? अगर आप पिताजी से बात कर रहे होते तो आज पंजाब दर दर का ठोकर ना खा रहा होता। कितना खुश, कितनी अच्छी बात है जो मूसा ने कहा कि सारी इस्राएल के ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा उतरे। तुम सब बोलने वाले होते, तुम सब प्रभु से बात करने वाले होते, क्योंकि वो बात करता है। लेकिन तुम इंसान पे डिपेंडेंट हो। तुम कहते हो हमें वही कहे, उसका काम। तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम प्रेयर नहीं करना चाहते, और इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में तुम अपने दुकान के लिए तुम्हारा आने वाला 2 दिन क्या होने वाला है तुम्हें पता? तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हारा आने वाला 2 दिन क्या लेके आने वाला तुम्हें पता है? तुम्हारी मैरिज लाइफ में 2-4 दिन के बाद क्या होने वाला तुम्हें पता है? तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला तुम्हें पता है? नहीं, क्योंकि तुमने उससे बात की। अगर तुम उससे बात करोगे तो वचन कहता है कि वो तुम्हें आगे की बात बताएगा, आगे की बात। लेकिन तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम उससे बात नहीं। इसलिए मैं आज कह रहा था कि पिताजी काश आज तेरे ये बच्चे तुझसे बात करते, हमें छोड़कर। तो कहता है करें, मैं अपनी आत्मा अंतिम समय में सब पर उड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आज आप पे उड़ेलना चाहता है। क्या आज आप उसे कह सकते हो मैं खड़ा हूं, मैं और खाली खड़ा नहीं होऊंगा, चलूंगा अपनी ब्लेसिंग की ओर। हालेलुया, खड़ा होऊंगा और चलूंगा। लास्ट बात आपको कहता हूं प्लीज, सारे ध्यान से इसे रिसीव कर। ये आयत मुझे तो बहुत ब्लेस कि मैं कैसे तुझसे बात करूं, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी में कैसे तुझसे बात करूं। ये बात सुनते ही पिताजी ने कहा क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई, सब खत्म हो गया, सब इतनी तकलीफ, सांस नहीं ली जा रही। कभी कभी दुख के कारण सांस नहीं आती, रो क्या है। तो 18 में लिखा है तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बांधा। हालेलुया, किसी ने, प्रभु ने छूकर हियाव दिया, हौसला दी, उम्मीद दी, मजबूती दी। और क्या कहा? और उसने कहा ए अति प्रिय पुरुष, ए मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियां, मेरे बेटे और बेटियां, प्यारे हुआ किसको? किसको? जोर से बोलो, किसको? प्रभु को। आप अगर किसी पड़ोसी को, चाचा को, ताया को, नाने को, किसी को प्यारे नहीं, लेकिन प्रभु को प्यारे हो, आपको कोई प्यार नहीं का, प्रभु आपको 100% प्यार करता है। आपकी दुर्बलता में प्यार करता है, बीमारी में प्यार करता है, तकलीफ में प्यार करता है, हर परसेंट आपको प्यार करता है, हर स्टेप में आपसे प्यार करता है। आपके सिर के बाल गिन के रखा है उसने, उसके मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसे पता है, उसे पता है। और वो कहता है हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। हालेलुया, मत डरो, मत घबराओ, मजबूत हो, खड़े हो जाओ और उसकी महिमा करो। प्रभु कहता खड़े हो जाओ चट्टान के समान और हियाव बांधा। जैसे ही प्रभु ने उसे ये बात कही, वो क्या हुआ? खड़ा हो। क्या आप खड़ा होना चाहते? वो आपको कह रहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सारे खड़े। देखो इतना कहने पर भी खड़े नहीं होते,
लेकिन उड़ना चाहते हैं। खड़े हो जाओ, बोलो प्रभु मैं खड़ा हो गया हूं। तुम क्या बोलोगे? दानियल ने क्या बोला देखो, जब उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले। कलीसिया आपको शांति मिले, आपको शांति मिले।